हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, और फिर हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, देखो हमने क्या सीखा था कि भाई जो रियल नंबर होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। तो मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ भाई, हर एक इरेशनल नंबर किसी का पार्ट है, रियल नंबर का ही पार्ट है। तो स्टेटमेंट हो गई ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर रूट एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोला कि नंबर लाइन है हमारे पास। देखो जैसे कि ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में उसने बोला कि एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट किसकी फॉर्म का है, रूट एम की फॉर्म का है। तो अब ये देखो कि अगर मैं माइनस का रूट 2 ले लेता हूँ तो उसको तो मैं रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। भाई जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट होता ही नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो स्टेटमेंट में देखो पहले क्या बोला गया है कि जो हमारा रियल नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। भाई सारे के सारे रियल नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं होते, कुछ क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गई है हमारी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल if not give an example of the square root of a number that is a rational number। क्या बोला गया कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर होता है। ये है बिल्कुल फॉल्स। कैसे है इसको समझो पहले। भाई मैं लेता हूँ रूट 4। ठीक है, रूट 4 का आंसर क्या आया, 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। पी मेरा कितना हो गया 2, क्यू मेरा कितना हो गया 1। ये किसकी फॉर्म में हो गया, P/Q। और जब P/Q की फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे मेरे पास है रूट 16। जब मैं रूट 16 को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। ये किसकी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। P और Q मेरे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, जब मैंने रूट 16 को सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 4, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, भाई रूट 5 को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 5 को कुछ इस तरह से लिखो कि वो +1 बन जाए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4+1 लिख सकते हैं। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, रूट 5 चाहिए। तो रूट 5 इक्वल्स टू रूट 4+1। या फिर भाई इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, 2+1। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मेरे को क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसको तो हमेशा लेना है बेस, और जो ये +1 है ये हमेशा लेना है परपेंडिकुलर, और जो रूट 5 आएगा ये मेरा आएगा हाइपोटेन्यूज पे। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो मैं पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
अब देखो भाई ध्यान से, अगर मैं बेस को लेता हूँ 2 यूनिट्स, क्या लेता हूँ 2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर लेते हैं हम कितना 1 यूनिट, कितना लेते हैं 1 यूनिट, तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो, बेस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू है h के स्क्वायर के। तो यहाँ से h का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1 हमारा आ गया कितना 5। अब स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट, तो h इक्वल्स टू √5 यूनिट्स। ठीक है, देखो हमारे पास स्केल तो है नहीं जिससे हम क्या कर सके √5 को मेजर कर सके, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करना है जिस ट्रायंगल में क्या हमें कुछ बेस लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और हाइपोटेन्यूज पे वही वैल्यू आनी चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये है हमारी नंबर लाइन और इस पे एक बार हम नंबर भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा 0, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा था कि भाई बेस है जो वो कितना लेना है 2 यूनिट्स लेना है और परपेंडिकुलर कितना लेना है 1 यूनिट लेना है। ठीक है, तो बेस हमें कितना लेना है 2 यूनिट्स लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया बेस और ये कितना लेना है हमें 2 यूनिट्स लेना है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना लेना है, परपेंडिकुलर हमें लेना है 1 यूनिट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम कितना लेंगे 1 यूनिट लेंगे। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, कितना हो गया 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा वो कितना आएगा √5 आएगा। तो अब हम हाइपोटेन्यूज को भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई एक बार। ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज जो कि कितना आएगा √5 यूनिट्स आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। अब O पे कंपास को रखेंगे और उसको B तक ओपन करेंगे। ठीक है, O पे कंपास रखेंगे और उसको B तक ओपन करेंगे और एक आर्क लगा देंगे नीचे की तरफ। तो ये जहाँ पर भी ये लाइन हमारी मेन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा पॉइंट हो गया X और वही रिप्रेजेंट करेगा √5।